जानते हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ चल रहा है एलएसी पर। लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, परेशान हुआ कि सोशल मीडिया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि वो कुछ बोल रहे हैं, दिक्कत ये है कि बहुत एक बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का उनको सुन रहा है और सुनने से वो लोग मिसलीड होते हैं। कोई कहता है हमारे देश की सेना 60 किलोमीटर का हिस्सा नहीं बचा पा रही है, कोई बोलता है कि इतने सालों में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, अभी क्यों हो गया। तो ठीक है, सवाल करना जायज़ है, लेकिन हम एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। हमें अपने देश की सेना के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप पृष्ठभूमि में जाएं, इशू को जानने की कोशिश करें, उसके कुछ फैक्ट्स मैं भी आपके सामने रखना चाहूँगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे की वजह तो बहुत सारी हैं, पर मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करूँ। नंबर 1, कोविड-19 की सिचुएशंस जो पूरे देश में है और पूरी दुनिया में जिस तरह से चल रही है, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। और सभी कंट्रीज ने टारगेट किया है चाइना, क्योंकि ये चाइनीज वायरस है। यूएसए ने खुलकर बोला है, WHO पर खुलकर अटैक किया है कि उसने चाइना का फेवर किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना हर जगह घिरा हुआ है, हर जगह घिरा हुआ है। और असल बात यह है कि चाइना के अंदर के जो लोग हैं वो भी अभी चाइना के अगेंस्ट खड़े होने लगे। हांगकांग का इशू हम सब जानते हैं। तो चाइना एक नेशनल का जो इमोशन है, ने जो नेशनल इमोशन है उसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, यूनाइट करना चाहता है अपने लोगों को। और वॉर एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर लोग तो पक्का यूनाइट हो जाते हैं। वो बात अलग है कि इंडिया में कुछ लोगों को तब भी असर नहीं पड़ता, लेकिन चाइना में हो जाएंगे। तो चाइना ये करना चाहता है कि उसकी जो इमेज खराब हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको वो दोबारा बना सके। चाइना के इतने सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं जिनसे ध्यान भटकाने के लिए वो LAC पर इंडिया को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि LAC पर इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं खोया है। 20 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं, ये दुख की बात है। लेकिन आप समझें पृष्ठभूमि को कि USA आज हमारे साथ खड़ा है, लेकिन USA कभी इंडिया का दोस्त नहीं रहा आज तक। ये भी बहुत रोचक बात है। खुलकर 1971 में USA ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, 1965 में पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पैटर्न टैंक्स भेजे अपने। 1971 में भी उन्होंने जो नेक्सन थे उन्होंने भी खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो हम ये बात कैसे मान लें कि USA आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। और असल में चाइना को दिक्कत है इस बात से, चाइना को बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि एशिया के 2 बड़े पावर ब्लॉक हैं, इंडिया और चाइना। और एक बड़ा पावर ब्लॉक जो है इंडिया आज USA के साथ मिल रहा है। USA इज ए मेजर राइवल ऑफ चाइना। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं ट्रेड वॉर चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना बुरी तरह से घिरा हुआ है। इतना बड़ा IT सेक्टर होने के बावजूद, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद चाइना के अंदर इतना डर बैठा हुआ है अभी इंडिया का और बाकी सभी कंट्रीज का कि आप सोच नहीं सकते। हम कभी किसी कंट्री के किसी आइडियोलॉजी के फेवर में आज तक नहीं आए, ना हमने कभी रसिया की आइडियोलॉजी को फेवर किया जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, ना ही हमने यूनाइटेड USA की आइडियोलॉजी को हमने कभी फॉलो किया। नॉन अलाइन मूवमेंट को हम आज तक फॉलो करते आए। तो आज चाइना को ऐसा लगता है कि USA और इंडिया, USA प्लस इंडिया देखता है कि ये उसके लिए बड़ा थ्रेट है। और USA के आप झगड़े देखिए, साउथ कोरिया से, हांगकांग और ताइवान, साउथ चाइना से, हम बहुत सारी कंट्री से उसके डिस्प्यूट हैं। तो चाइना ने अपनी जो लैंड एक्सपांसन पॉलिसी है, सारी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, वो अपनी लैंड एक्सपांसन पॉलिसी को बढ़ाने में लगा हुआ है। साउथ चाइना से कई आइलैंड पर उसने कब्जा किया हुआ है। तो आप पृष्ठभूमि को देखें कि आखिरकार मामला क्या है। LAC एक अकेला इशू नहीं है। और LAC आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 2000 में हमने जो 99 में कारगिल वार लड़ा था, ऐसा वॉर हो जाएगा? ऐसा क्यों हो जाएगा? LAC के जैसा नहीं है। LOC एक डिमार्केटेड लाइन है, मतलब वो मार्क्ड है। सबको पता है कि ये
जो पर्टिकुलर जगह है ये LOC में आती है, ये नो मैंस लैंड है, तो वो डिमार्क्ड है। लेकिन LAC जो है वो डिमार्क लाइन नहीं है, उसको डिमार्क नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली से गुजरती है, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज आते हैं, यहाँ पर रिवर्स आती हैं, यहाँ पे दलदल आता है, तो और बहुत बड़ा नो मैंस लैंड भी हम नहीं रख सकते हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता तो क्या आज से दशकों पहले नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता, लेकिन नहीं हो पाया। कारण है इसके पीछे। तो LAC में परसेप्शन अलग है। इंडिया का परसेप्शन बोलता है कि 5 किलोमीटर हम आगे हैं, और चाइना का परसेप्शन है कि हम इधर LAC को मानते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। तो आप कुछ भी मत बोलिए सोशल मीडिया पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप पृष्ठभूमि को देखिए, आप कारण को देखिए क्या है। हमने चाइना का बाइकआउट किया, अभी बहुत सारी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हमारे इंडिया ने बैन कर दिया, तो एक मेजर स्टेप लिया है। लेकिन मैं उन लोगों को भी एक बात बोलना चाहूँगा जो कि बहुत जोश से ये बात बोलते हैं कि हम चाइना का बॉयकॉट पूरी तरह कर देंगे। तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और हमारा IT सेक्टर है, उसमें बहुत प्राइमरी इक्विपमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, और हम उसको ओवरनाइट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश पहले से ही एक बैड इकोनॉमिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। हम इसको और ज़्यादा धकेल नहीं सकते। तो ठीक है, जिस स्तर पर भी बाइकआउट हो सकता है हम करेंगे, और हमारे देश का हर एक नागरिक करेगा, इसमें सपोर्ट करना चाहिए सभी को। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि आप गलत खबरें फैलाकर लोगों को मिसलीड ना करें। 2 साल पहले स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना से हमारा, 70 दिन से ज़्यादा, तब भी कुछ नहीं हुआ था। तो उम्मीद कीजिए अभी भी कुछ ना हो, चीज़ें सॉल्व होंगी, अपने स्तर पर चीज़ें सॉल्व होंगी। तो अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की तरह सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की, तो आप एक बात सोचिए कि चाइना पाकिस्तान तो नहीं है, चाइना इज नॉट पाकिस्तान। तो हम बेवकूफ़ों वाली रिस्क तो नहीं ले सकते ना कि छत से कूदता हूँ, मैं तो रिस्क लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं किया सकता। चाइना एक अलग तरह की इकोनॉमी है, पाकिस्तान एक अलग तरह की इकोनॉमी है, उनको अलग अलग तरह से हमारी गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है, और एक अच्छी बात है। चाइना का सबसे बड़ा पावर है उसकी इकोनॉमी, और उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ना ही अभी सारी दुनिया का टारगेट भी है, क्योंकि चाइना से डायरेक्टली युद्ध कोई नहीं लड़ेगा, वार कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ सभी कंट्री कोशिश करेगी कि उसकी इकोनॉमी को हम वीक करें, जिससे चाइना को सबसे ज़्यादा प्यार है। चाइना को सबसे ज़्यादा प्यार है अपनी इकोनॉमी से, वो हर चीज़ पैसे और ज़मीन के लिए करता है, हर चीज़। तो हमें उसी चीज़ पर काम करना है। आत्मनिर्भर हम एक दिन में नहीं बन सकते, इट विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा। तो वक्त का इंतजार कीजिए, अपने देश का सपोर्ट कीजिए, अपने देश की सेना का सपोर्ट कीजिए, अपने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाइए, उन्हें डिमोटिवेट मत कीजिए गलत खबरें फैला करके, गलत पोस्ट को पोस्ट करके, गलत पोस्ट को फॉरवर्ड करके मत कीजिए। अच्छी चीज़ें, सही जानकारी देने की कोशिश करें लोगों को। अगर आपके पास है, नहीं है, तो प्लीज़ चुप रहकर एक अच्छे नागरिक का धर्म निभाएं। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इस देश में।